दिसंबर 2025 को पीएनबी वन ऐप का काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट के बाद ऐप का लुक और डिज़ाइन तो बदल गया है, साथ ही साथ इसके फीचर में भी बहुत सारे नए फीचर ऐड हुए हैं और पुराने फीचर थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो आपको अभी ये ऐप थोड़ा सा नया नया लग सकता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐप को अपडेट करने के बाद उसको आप रीएक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि आप पहले से पीएनबी वन ऐप को चला रहे थे, लेकिन दिसंबर 2025 के अपडेट आप कर लेंगे ऐप को, तो फिर से आपको उसको ऐप को एक्टिवेट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से। तो रीएक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है, इसका हम लाइव डेमो देखेंगे, साथ ही साथ ऐप का बेसिक ओवरव्यू और इसके टॉप 5 न्यू फीचर भी हम देखेंगे। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं ये सारे डिटेल्स। देखिए, पीएनबी वन ऐप को यहाँ पर मैंने अपडेट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका लास्ट अपडेट 21 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। तो इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। अब ये परमिशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, इसको अलाउ कर लेते हैं। कि आपका जो मोबाइल नंबर पीएनबी अकाउंट से रजिस्टर्ड है, उस नंबर को आपको सेलेक्ट करना है और वो उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि फिर ये एसएमएस सेंड होगा उस नंबर से, तो उसमें रिचार्ज होना चाहिए, एसएमएस जाने की सुविधा होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, इसको भी अलाउ कर लेते हैं। एसएमएस, इसको भी अलाउ करते हैं। अब ये देखिए, वेरीफाइंग मोबाइल नंबर हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं है। इसको सिर्फ मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये पेज आया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और एग्री करना है और कंटिन्यू करना है। लेकिन ये एक बार में हुआ नहीं है, कम से कम मैंने इसको 10 बार इस तरह से ट्राई किया, उसके बाद ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है। तो इसमें बार बार एरर देखने को मिल रहा है। आप इसको ट्राई करते रहिए। मुझे तो कम से कम 10 बार इसको ट्राई करना पड़ा। तो आपने कितनी बार ट्राई किया, उसके बाद आपको ये स्क्रीन विजिट हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये सब इतना सब पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। यूज़र आईडी आपका कस्टमर आईडी ही होता है। तो आप अपने पासबुक में देख सकते हैं, उसमें आपको कस्टमर आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। इसको मैंने एंटर कर लिया, अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ओटीपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया 442835, 442835। देखिए, यहाँ पर एम पिन सेट करना है आपको। 4 डिजिट का कोई पिन सेट करना होगा। आप 1 2 3 4 या 4 टाइम्स 1 इस तरह से एंटर नहीं कर सकते। तो मैं एक एम पिन अभी सेट कर लेता हूँ और ये लॉगिन के लिए ज़रूरत होगा। तो चलिए मैं एक एम पिन अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। जब भी आप ऐप को लॉगिन करेंगे तो उसके लिए एम पिन चाहिए होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एनेबल बायोमेट्रिक्स कर लेंगे, ताकि हमें एम पिन याद रखने का इतना ज़रूरत भी नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। देखिए, बायोमेट्रिक मांग रहा है, इसको मैं फिंगरप्रिंट में डाल देता हूँ। तो देखिए, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यहाँ पर ये रीएक्टिवेट हुआ है, यानी कि पहले से मैंने इसमें रजिस्टर करा के रखा था, लेकिन ऐप अपडेट के बाद इस तरह से इसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह एंटर करके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसको हम अभी लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, लॉगिन जैसे ही मैं करूँगा तो ये वेलकम आ गया, नाम भी लिखा हुआ आ गया, और लॉगिन करेंगे हम। तो देखिए, बायोमेट्रिक मैंने एनेबल किया था, तो मैं फिंगरप्रिंट लगाकर इसको लॉगिन कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी हमारा ऐप तो एक्टिवेट हो गया है। जब भी हमें ओपन करना होगा ऐप को, तो हम सिंपली ओपन करेंगे और फिंगरप्रिंट लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका हम ओवरव्यू भी देखेंगे और इसके टॉप 5 न्यू फीचर्स भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। पीएनबी वन ऐप के होम स्क्रीन में ही आप देख सकते हैं कि इसका लुक पूरी तरह से बदल चुका है। तो पुराना वर्जन थोड़ा सा
क्लासिक लुक उसमें रहता था और इसको अभी थोड़ा मॉडर्न लुक दिया गया है यहाँ पर। और देखिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। ऊपर तो ये अकाउंट है, व्यू ऑल अकाउंट में हम जाएंगे तो सारे अकाउंट दिखा देंगे। उसके अलावा भी ऊपर अकाउंट्स इस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट अभी दिखा रहा है। इसको थोड़ा मैं ऐसे मूव कर लूँगा तो फिर देखिए डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कि आपका जो एफडी आरडी बना हुआ है वो दिखा देगा, क्रेडिट कार्ड दिखाएगा, प्रीपेड कार्ड अगर कुछ है तो दिखाएगा। इसके अलावा आप व्यू ऑल अकाउंट में जाकर भी अपने सारे अकाउंट्स एक जगह पर देख सकते हैं। और एक तरह से ये देखिए डिपॉजिट जो भी एफडी आरडी वगैरह बने हुए हैं वो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। डिपॉजिट्स में हम जाएंगे तो जो भी आपके एफडी आरडी वगैरह बने हुए हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगे और इसका पूरा समरी दिखा देगा। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ ब्लर करके रखा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन आप अपने सारे अकाउंट्स इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी अकाउंट का पासबुक देखना होगा तो ये देखिए सेविंग्स अकाउंट जैसे है, ये मान लीजिए कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये आपका पासबुक ही है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन वगैरह दिखा देगा, करंट मंथ का जो भी ट्रांजैक्शन आपका है वो दिखा देगा, एवरेज बैलेंस आप चाहें तो देख सकते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगेन मुझे बहुत कुछ यहाँ पर ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन आपके केस में आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर गेट स्टेटमेंट का ऑप्शन भी है, यहीं से हम अकाउंट स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हमें कौन से डेट का चाहिए। देखिए यहाँ पर कस्टम डेट रेंज में हम जाएंगे तो कौन से डेट से कौन से डेट तक हमें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अभी हम सिंपली ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम बैक कर लेते हैं, फिर से हम होम पेज पर आ गए हैं। तो एक काम आप ज़रूर कर लीजिए, जब भी आप PNB One ऐप को रीएक्टिवेट करेंगे तो माई प्रोफाइल में आपको जाना है और यहाँ पर एक है माई प्रोफाइल में आपको जाना है और एनेबल बायोमेट्रिक्स तो आप ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हमने बायोमेट्रिक्स को एनेबल कर लिया है, तो एमपिन याद रखना नहीं पड़ता बार बार, फिर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फिंगरप्रिंट से ही काम हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है कि क्विक व्यू बैलेंस, देखिए इसको देखिए, इसको टैप करेंगे हम और अभी ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने से क्या होगा देखेंगे हम। देखिए क्विक बैलेंस मैंने एनेबल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं PNB One ऐप को, चलिए होम पर चलते हैं, अब मैं PNB One ऐप को लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, नो रेटिंग वेटिंग नहीं देना है। ठीक है, अभी हम PNB One ऐप के होम स्क्रीन पर हैं। देखिए लॉगिन बटन यहाँ पर है, तो मैं लॉगिन भी नहीं कर रहा हूँ, प्री लॉगिन स्क्रीन पर अभी हम हैं। तो क्विक व्यू बैलेंस हमने एनेबल किया, एक बार ही उसको एनेबल करना रहता है। तो जब भी आप इस तरह से PNB One ऐप को ओपन करेंगे आपको लॉगिन करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जाइए क्विक व्यू बैलेंस में और आपको अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस देखना होगा तो फिर आपको लॉगिन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्री लॉगिन स्क्रीन में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर एनेबल कर लेना है। इसके अलावा स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी है, लेकिन ये अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो पूरा। तो अभी के लिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ताकि आप जब इसको अपडेट करेंगे तो आपको फिर सब कुछ नया नया ना लगे, थोड़ा सा फेमिलियर आपको फील हो। तो देखिए यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि पे एंड ट्रांसफ़र है। पे एंड ट्रांसफ़र के कुछ ऑप्शंस हैं और व्यू मोर में जाएंगे तो और भी ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाएंगे। जैसे कि मैं अगर व्यू मोर में जाता हूँ तो और भी जो ऑप्शंस सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे हमारे सामने। UPI का ऑप्शन भी है और मैनेज बेनिफिशियरी, फंड ट्रांसफ़र। पैसा भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र में जाएंगे, जैसा हम पहले करते थे पुराने वर्जन में, और ये ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। पहले भी ऐसा होता था लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। देखिए नीचे एक और सेक्शन है बिल एंड रिचार्ज, इसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी व्यू मोर का ऑप्शन है। उसके बाद इन्वेस्ट दिया है, डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग क्या होता है डिजिटल लोन, आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। व्यू मोर करेंगे तो देखिए अभी डिजिटल लोन में हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि आप इसमें क्लिक करते जाइए और आपको लोन पूरा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में लोन का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और फिर आपको ब्रांच में जाकर वहाँ पर बाकी का काम, आगे का प्रोसेस पूरा करना होगा। जैसे कि डिजिटल गोल्ड लोन,
अब ऐसा तो नहीं है कि इसको आप क्लिक करेंगे तो घर बैठे बिना सोना दिए ही आपको लोन मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और आप फिर ब्रांच में जाकर आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ब्रांच में जाकर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी बार बार फिर इस काउंटर से उस काउंटर घूमना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि आप घर बैठे आधा प्रोसेस कर लीजिए। और कुछ लोन्स हैं जैसे कि डिजी सारथी लोन है, इसमें क्या होता है पूरा का पूरा लोन आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रांच में जाना विजिट करना नहीं पड़ेगा। तो इन लोन्स के बारे में भी हम आगे चल के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम PNB वन ऐप का ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद कार्ड्स में क्या होता है, डेबिट कार्ड का सारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको डेबिट कार्ड का पिन सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिए नीचे फिर अदर का ऑप्शन है, अदर में एम पासबुक है, लेकिन ये एम पासबुक कुछ काम का नहीं है। इसको ओपन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मुझे लगता है। इससे बेटर है कि हमने जो पहले जो प्रोसेस देखा, जो यहाँ से पासबुक देखने का, वो बेटर ऑप्शन है, उसके साथ आप जाइए। ये एम पासबुक का ऑप्शन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। और व्यू मोर में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए और भी आप अपना ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो धीरे धीरे आप सेक्शन वाइज थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, जैसे कि एक्सप्लोर कीजिए और देखिए आपके काम की बातें जो जो हैं वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और हम भी प्रयास करेंगे चैनल पर वीडियोस लेकर आने के लिए, PNB वन से रिलेटेड वीडियोस। पहले भी हमने वीडियोस बनाए थे, लेकिन अब तो ऐप का अपडेट हो गया तो पुराने वीडियोस हमारे लिए इतने काम के नहीं रहेंगे। तो ये था PNB वन ऐप का बेसिक ओवरव्यू। इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अभी ऐप का बेसिक ओवरव्यू तो हम देख चुके हैं। अब PNB वन ऐप का टॉप 5 न्यू फीचर्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहले 3 फीचर्स तो हमें माई प्रोफाइल सेक्शन में ही मिल जाएंगे। तो अभी हमने ऐप में लॉगिन किया हुआ है और ये लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स जैसे ही हम करेंगे तो यूज़र डिटेल्स हमें यहाँ पर शो कर जाते हैं। बहुत सारा कुछ मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर करके रखा है, लेकिन आपको अपने सारे डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड रजिस्टर्ड है या नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ बैंक रिकॉर्ड्स में क्या दिया हुआ है, आपका एड्रेस सही से बैंक रिकॉर्ड्स में मेंशन है या नहीं, वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रोफाइल सेक्शन में ही अभी हमें, तो थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर माई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आपको अपने सारे ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगे। PNB वन ऐप से आपने ट्रांजैक्शन किया हो या इंटरनेट बैंकिंग से किया हो, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखा देगा। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर है कि अपकमिंग ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा देंगे। तो आपने अगर कोई ऑटो पे लगा के रखा है या कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल करके रखा है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को शेड्यूल कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो अपकमिंग ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पर इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स में नीचे, थोड़ा नीचे यहाँ पर देखिए आधार रजिस्ट्रेशन, पैन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक्ड नहीं है या फिर आधार तो लिंक्ड है लेकिन पैन कार्ड लिंक्ड नहीं है, आप पैन लिंक करना चाहते हैं तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड एंटर कर देना है, पैन कार्ड नंबर। चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए पैन कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया। अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए ये इस तरह से शो कर रहा है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप घर बैठे इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन में हमारे पास ये 3 फीचर्स ही थे। अब इसको बैक कर लेते हैं और होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर हम जैसे ही जाएंगे तो व्यू ऑल अकाउंट्स का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, आपके सारे अकाउंट्स शो हो जाएंगे। आपका FD अकाउंट, RD अकाउंट, जो भी अकाउंट है, ऊपर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। डिपॉजिट्स में जाएंगे तो आपको FD अकाउंट, RD अकाउंट सारा कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ये हम ऐप ओवरव्यू में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और ये ऑप्शन है व्यू क्लोज्ड अकाउंट्स। कभी कभी क्या होता है कि हम
कोई एफडी ओपन करते हैं, फिर वो एफडी मैच्योर हो जाता है, वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसको हम क्लोज करा लेते हैं या फिर ऑटो क्लोज भी हो जाता है। लेकिन बाद में कभी 1 साल बाद या 2 साल बाद उस अकाउंट की डिटेल हमें चाहिए होते हैं, तो व्यू क्लोज अकाउंट में हम जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से अकाउंट क्लोज हुए हैं। जैसे कि डिपॉजिट्स अकाउंट्स में आप जाएंगे तो आपके जो भी एफडी अकाउंट्स या आरडी अकाउंट्स मैच्योर हुए हैं उनके स्टेटमेंट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो इस काम के लिए आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा और बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन पीएनबी वन ऐप से इस तरह से आप बहुत ही आसानी से स्टेटमेंट भी उसका डाउनलोड कर पाएंगे और आपको अगर कोई इससे रिलेटेड कोई काम रहेगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर से होम पर चलते हैं। अब फीचर नंबर 5, लास्ट फीचर हम जो बात करने वाले हैं, थोड़ा नीचे हम चलेंगे तो देखिए इन्वेस्ट का ऑप्शन है। इन्वेस्ट में पहले भी ऑप्शन था कि आप घर बैठे एफडी ओपन कर सकते हैं, आरडी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि फ्लेक्सी आरडी का ऑप्शन आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। और जब भी फ्लेक्सी आरडी मुझे ओपन कराना होता था तो मुझे ब्रांच से ही ओपन कराना होता था, तो यहाँ से आप फ्लेक्सी आरडी ओपन करा सकते हैं। फ्लेक्सी आरडी का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें हमारा अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहता है, बल्कि फ्लेक्सिबल रहता है और हर महीने आप अपने सुविधा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से पीएनबी वन ऐप के टॉप 5 फीचर्स हैं। तो इनमें से आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, बेस्ट लगा, और कोई और फीचर है जो आपने देखा है, नोटिस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो पीएनबी वन ऐप को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।